नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। लक्सर, आज यहां भारतीय कश्यप एकता मंच द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। लक्सर के युवराज पैलेस में कश्यप समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में संस्थापक रोहित कश्यप ने कहा, हमारा कश्यप समाज का सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए कश्यप समाज को संगठित होना पड़ेगा। मिंटू कश्यप ने कहा, हमारे समाज के नेताओं को बड़े पदों पर नहीं बिठाया जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिंटू कश्यप ने कहा, हमारे कश्यप समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा जाता है। हमारा समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज की उपेक्षा की जा रही है। वहीं भारतीय कश्यप एकता मंच द्वारा एक ज्ञापन लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। ज्ञापन में भारतीय कश्यप एकता मंच की प्रमुख मांगे, कश्यप समाज में शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटी बनाई जाए, दूसरी रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरी में भागीदारी एवं 5 अप्रैल को भगवान महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। कुछ इन्हीं मांगों को लेकर आज भारतीय कश्यप एकता मंच द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कश्यप समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्थापक रोहित कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिंटू कश्यप, राष्ट्रीय सचिव पवन कश्यप, मीडिया प्रभारी सुमित कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। लक्सर से नई आवाज न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रही बात हमारी सरकार से, जो हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग लगातार काफी सालों से लगातार चल रही है, लेकिन सरकार हमारी किसी भी मांग को लेकर उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारा समाज में इस प्रकार को लेकर बहुत रोष है। और आने वाले 2024 में ये सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उसका रिजल्ट को उसको देखना पड़ेगा। और हमें अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर हमारी इन शर्तों को अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना हम अपना एक निर्दलीय प्रत्याशी या फिर अपनी पार्टी का गठन कर हम अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाने का भी काम करेंगे। अरविंद जी, आपके समाज के एक व्यक्ति द्वारा एक पोस्ट डाली गई है, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, समाज समझदार है और समाज आया भी था। आज समाज ने प्रूव कर दिया था कौन गलत है और कौन सही है। समाज समझदार है, समाज किसी के भी बहकावे में नहीं आ सकता। अब हमारा समाज समझदार हो चुका है। और रही बात जिस प्रकार उसने हमारी पोस्ट को डाला है, उसने मेरी पोस्ट को या मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगाया, उसने पूरे समाज पे ब्लेम लगाया है। इसका फैसला समाज करेगा। और हम अब तक इसलिए चुप थे ताकि हम हमारे प्रोग्राम की किसी भी प्रकार की कोई रूपरेखा खराब ना हो। अब आज हमारा ज्ञापन है एसडीएम साहब को, हम आज एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन देके कल उस पर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे और उसकी सीबीआई जांच भी करवाएंगे। वो सब शायद सीबीआई जांच में सब जायज हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम अपने भी कॉल डिटेल्स कढवाएंगे और ताकि उसकी भी कॉल डिटेल्स कढवाएंगे। तो वो तो शासन प्रशासन का काम है, वो देखेगा। अब हम हथियार तो चला नहीं सकते, शासन प्रशासन का काम है। संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं। उसी के विषय में आज हम संवैधानिक तरीके से अपनी मानते कि कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने की कोशिश जी पूरी बदनाम करने की कोशिश की गई है। और कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को खराब करने की भी कोशिश की है, लेकिन समाज के युवाओं में जोश है और समाज के युवाओं ने जोश दिखा दिया है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से भव्य रैली का आयोजन किया गया है और मेरे समाज का युवा आज जाग चुका है, अब वो किसी की बातों में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप मीडिया कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी सर्दी में भी कवरेज कर रहे हैं। मेन तो ये था सर, हमने जो ये आज आयोजन किया है कि शिक्षा को लेकर किया था, शिक्षा और नशा में ये शराब वगैरह, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा लोग अशिक्षित हैं और जब अशिक्षित हैं तो वो अपने हक अधिकार को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमारा तो मेन मकसद ये था कि कम से कम हम अपने लोगों को या जो भी गरीब तबका है उसको जागरूक करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें। और अगर वो शिक्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने हक अधिकार समझ जाएंगे। मेन तो हमारा ये मोटिव था। और जो ये हक अधिकार की बात करें तो हक अधिकार तो हम फ्यूचर में बताएंगे। हो सकता है हम आने वाले टाइम में अपनी खुद की पार्टी का गठन करें। एक समय और आपसे है कि काफी आपने कई दिनों से ये घोषणा की थी कि हम एक रैली निकालेंगे जी, लेकिन रैली में बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे, इसमें आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है सर, ये हमारी पहला अभ्यास था, पहली बार ट्राई कर रहे थे। उसमें क्या है कि कुछ साथी नाराज भी हुए। तो कोई भी चीज हो, रोध प्रतिरोध तो सब चीजों का होता है। पहला अभ्यास था, जितने लोग आए, सर्दी का माहौल था, जितने भी आए हम उनका सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और फ्यूचर में और भी रैली करेंगे। हो सकता है पार्टी गठित करके हम बाद में सामने आए तो ये रैली नहीं, फिर बहुत बड़ी रैली होगी। देखिए, हमारी मुख्य मांगे सबसे पहले हमारे भगवान महर्षि कश्यप जी की 5 अप्रैल की छुट्टी घोषणा की जाए। सभी समाज की छुट्टी है, मगर हमारे समाज की कोई भी छुट्टी नहीं है 5 अप्रैल की। तो हमारी ये मांगे कि उसको कराया जाए और हमारे समाज की जातिगत जनगणना कराई जाए, जो कि अभी तक हमें नहीं पता है हमारा समाज कितना है। जैसे कि सरकार कहती है कि कश्यप समाज हमें वोट नहीं देता है
और उनके वोट पे हम नहीं जीतते, मगर ज्यादातर वोट कश्यप समाज जो इस समय सरकार बैठी हुई है उनको वो देता है। ये हमारी मांगे अभी इस प्रकार की है सरकार से। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।